हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में एक ऐसे इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं जिसका जानना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। तो जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ये आयोग के वेबसाइट पे कल ये नोटिफिकेशन आई। ये नोटिस आई किस विज्ञप्ति की लिए विज्ञप्ति संख्या 2/2020-21। तो 2020-21 यानी 2020 में जो विज्ञप्ति आई थी, वैकेंसी आई थी लोक सेवा आयोग में, कहाँ पे, राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर हेतु जो विज्ञप्ति आई थी 19 विषयों में, उसके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कल यहाँ पे वेबसाइट में डाली गई। वो महत्वपूर्ण सूचना जो हमारे लिए बेहद ख़ास है दोस्तों, और वो सूचना कौन सी है दोस्तों कि यहाँ सबसे पहले ये है कि राजकीय असिस्टेंट प्रोफेसर के राजकीय डिग्री कॉलेज स्क्रीनिंग परीक्षा जो है 2020 का, ये 17 अप्रैल को होगा। ये कैलेंडर तो पहले इशू कर दिया गया था आयोग के वेबसाइट पे। कैलेंडर वर्ष जो भी डाला गया था उसमें 17 अप्रैल लिखा हुआ था, लेकिन इस नोटिस के आने से इस डेट पर मुहर लग गई। इसका मतलब कि अब इस डेट को 17 अप्रैल को स्क्रीनिंग परीक्षा हमारी जो होनी है वो होकर रहेगी। और इसका टाइम भी बता दिया गया है कि 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक, यानी 2 घंटे का ये पेपर होगा। अब अगली जो महत्वपूर्ण यहाँ पे विषय है दोस्तों, यहाँ पे देखिए प्रश्न 2 नंबर कॉलम में जो दिया गया है, यहाँ सभी जो 18 विषय हैं उनके नाम दिया गया है। 18 विषयों के नाम है अर्थशास्त्र है, इतिहास है, उर्दू, अंग्रेजी, गृह विज्ञान, जंतु विज्ञान, दर्शन शास्त्र। ये सब हम लोगों ने जितने भी फॉर्म भर चुके हैं वो सबको पता होगा। ये नया फॉर्म नहीं है, अभी इसी साल आया था, उसी के बारे में है। तो ये 18 विषयों संबंधित विषय के जो भी आप लोगों ने फॉर्म भरा तो आप लोगों को पता होगा। 18 विषयों के लिए जो है इसमें ये महत्वपूर्ण यहाँ से बताया गया है कि मैं इन तमाम विषयों में वस्तुनिष्ठ प्रकार के यानी ऑब्जेक्टिव प्रकार के जो 120 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव 120 प्रश्न पूछे जाएंगे स्क्रीनिंग परीक्षा में, जिसमें क्या होगा, 90 प्रश्न जो होगा वो हमारे सब्जेक्ट से होगा। 90 प्रश्न जो होगा ये संबंधित विषय का होगा, और 30 प्रश्न जो होगा वो सामान्य अध्ययन से होगा, जिसमें जनरल नॉलेज भी होगा, जिसमें मैथ भी होगा, जिसमें रीजनिंग भी होगा, जिसमें आपकी अंग्रेजी भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है। तो वो सामान्य अध्ययन का 30 नंबर होगा। यानी 90 प्रश्न जो होगा वो संबंधित विषय का होगा, और 30 प्रश्न जो होगा वो सामान्य अध्ययन का होगा। ये इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों। तो इस तरह से और ये 120 क्वेश्चन हो गए। लेकिन गणित विषय के लिए स्पेशल कहा गया है, इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। हमारे लिए जो अदर सब्जेक्ट के होंगे वो 120 प्रश्न होंगे, लेकिन गणित विषय में सिर्फ 100 प्रश्न होंगे। 70 प्रश्न जो उसमें पूछे जाएंगे वो सिर्फ सब्जेक्ट के होंगे, और 30 जो प्रश्न होंगे वो जिसका सबका कॉमन होगा वही यहाँ पे भी पूछा जाएगा। यानी यहाँ पे भी 30 प्रश्न जो होंगे वो सामान्य अध्ययन के होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि प्रत्येक प्रश्न के अंक जो होंगे वो समान होंगे, तथा अधिकतम अंक 150 होगा। यानी 150 नंबर का टोटल ये पेपर हमारा होना है, और एक क्वेश्चन का जितना भी नंबर होगा वो बराबर होगा। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे अगला महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि उक्त स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित 19 विषयों के पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट इस पर UPPSC जो .up.nic.in पर उपलब्ध है। इस वेबसाइट को आप जब खोलेंगे तो सिलेबस का एक ऑप्शन दिखेगा आपको, थोड़ा सा नीचे आप लेके आएंगे। ठीक है। वहाँ पे सिलेबस के ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो वहाँ सभी विषयों के आपको दे दिया गया है लिंक डाउनलोड करने का। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा दोस्तों, दे दिया है मैंने। वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट आप वो सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए ये जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण रही होगी। आप लोग इसको एक बार फिर से इस नोटिस को भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। और सिलेबस का लिंक भी मैं डाउनलोड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, उसको आप तो देख सकते हैं डाउनलोड करके। चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को अगर पसंद आया होगा तो उसको लाइक भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया।